नहीं, देखिए ये बात तो आप समझिए कि भारत के मुस्लिमों को धोखे में रखा जा रहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। भारत के मुस्लिमों को धोखे में रखा जा रहा है कि आप लोग जो है चुपचाप हर चीज सरकार की स्वीकार कर लीजिए। आप ये देखिए कि भारत का मुस्लिम आज अपनी जमीनों को अपनी कहने से डर रहा है। और बाबरी मस्जिद के बाद, अयोध्या मस्जिद के बाद और क्लासिफिकेशन इन रिजर्वेशन के बाद अगर आज भारत का मुस्लिम भी अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ इस उम्मीद से देख रहा है कि वहां न्याय होगा तो वो गलत सोच रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज जजमेंट तो दे रहा है पर जस्टिस नहीं दे रहा। और रही बात पिछले 10 से 15 सालों में जब से वर्तमान सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने चाहे कुछ भी कहा हो लेकिन अंततः जो फैसला है वो सरकार के पक्ष में दिया है। अब सवाल आता है कि वक्फ के मामले में क्या भारत के मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है या न्याय मिलेगा? तो आप लिख देना अपने आज कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, बल्कि जो मुस्लिमों की जो यूनिटी होकर और उस पर सरकार पे दबाव बनाने का काम है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके उस इलीगल काम को और भी ज्यादा जो है ये सुप्रीम कोर्ट जाफम कर देगा। तैयार हो गया ना सुप्रीम कोर्ट देखिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो बाबरी मस्जिद पे भी सुनवाई के लिए तैयार हुआ था। सुप्रीम कोर्ट तो दूसरे मुद्दों पे भी सुनवाई के लिए तैयार हुआ था। सुप्रीम कोर्ट तो बुलडोजर पॉलिसी में भी तैयार हुआ था। सुप्रीम कोर्ट तो तल्ख टिप्पणी करता ही है हर मामले में, परंतु जब उसका रिजल्ट आता है तो वो टिप्पणियां जो है वो गायब हो जाती है। कल परसों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, परंतु उसके बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश के जो मजलूम हैं, उत्तर प्रदेश के जो शेड्यूल कास्ट है, उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम है, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। मतलब वक्फ बोर्ड को झटका लगने वाला सुप्रीम कोर्ट से, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वक्फ बोर्ड को नहीं। देखिए दो बात सुनिए आप, एक है वक्फ बोर्ड और एक है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल। बिल की लड़ाई तो बोर्ड ही लड़ रहा है ना। ना, उसमें कुछ इंडिविजुअल लोग भी हैं, उसमें कुछ इंडिविजुअल लोग भी हैं कि वह जो इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट है। देखिए दो बातें, ये कहा जाता है कि वक्फ जो है, वक्फ बोर्ड जो है वक्फ की प्रॉपर्टियों का मिसयूज कर रहा है, इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है। यही रीजन यही है कि वक्फ के जो लोग हैं, और मैं कहता हूं बिल्कुल कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। मैं मुस्लिमों के जो अंदरूनी मामले उसमें नहीं जाना चाहता, परंतु लीगल में एक बात आपसे कहना चाहता हूं। महाबोधि टेम्पल एक्ट है, उस महाबोधि टेम्पल एक्ट को इस प्रकार से ड्राफ्ट किया गया कि उसमें बुद्धिस्टों का ही पार्टिसिपेशन नहीं होगा और उसका जो डीएम होगा पदेन अध्यक्ष होगा। और आज स्थिति यह है कि भारत के बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध की अस्मिता के लिए महाबोधि टेम्पल के लिए लड़ रहे हैं, और बुद्धिस्टों के भेष में कई सारे जो है आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरा जो है बुद्धिज्म को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे डिफेम किया है। अब मैंने ये वक्फ के मामले में क्यों लाया? अब वक्फ के अंदर में एक क्लोज लाया गया है कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा, यानी जो 5 साल तक नमाजी होगा, जो 5 साल तक इस्लाम फॉलो करेगा, वो ही जो है वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी दान कर सकता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल गलत है। क्या ये मामला तिरुपति बालाजी एक्ट के मामले में लागू होगा, या ये मामला जो है श्राइन बोर्ड में लागू होगा, ये मामला जितने भी मंदिर ट्रस्ट है उसमें लागू होगा कि जो लोग सनातन धर्म को फॉलो करेंगे वही ट्रस्ट के अध्यक्ष हो सकते हैं? मुझे एक बात बताओ, भारत के कभी किसी मुस्लिम ने तो सरकार ने क्लोज क्यों डाला? नहीं, अब नहीं, मैं बता रहा हूं ना, पहले मेरा सवाल आप ये जवाब सुनिए कि भारत के किसी मुस्लिम ने किसी श्राइन बोर्ड में, किसी ट्रस्ट में, किसी मंदिर में, किसी भी गैर मुस्लिम की संस्थाओं में अपनी हिस्सेदारी की मांग की है? क्या भारत के मुस्लिम ने इस बात पे कभी भी लड़ाई की है कि मंदिरों में शेड्यूल कास्ट को नहीं जाने दिया जा रहा? क्या भारत के मुस्लिमों ने कभी इस बात पे लड़ाई की है कि अथा अकूत संपत्ता जो है वो दक्षिण के मंदिरों में भरी पड़ी है और उसमें हमारी हिस्सेदारी दीजिए? क्या की है? नहीं। अब आप सवाल करते हैं कि इसमें क्या बुराई है कि प्रैक्टिसिंग हो। मैं यकीन मानिए मुस्लिमों के अंदर कुछ नकली मुस्लिम शामिल किए जाएंगे जो कि इस्लाम और वक्फ की प्रॉपर्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे। जो चीज भारत के बुद्धिस्टों के साथ 50 साल पहले हुई है वो भारत के मुसलमानों के साथ आज हो रही है। ये क्लोज डालने का क्या डर है? अब हाँ देखिए, अब देखिए दो मुस्लिम हैं,
एक मुस्लिम वो है जो कि इस्लाम में विश्वास रखता है परंतु इस्लाम के कुछ प्रैक्टिसेस में विश्वास नहीं रखता। आज भारत का एक मुस्लिम है, मैं खुल के आपको एक एग्जांपल देता हूं। भारत का मुस्लिम आज पब्लिक में नमाज पढ़ने से डर रहा है। उसे डर है कि कहीं किसी स्कूल, कहीं किसी कॉलेज, कहीं किसी पब्लिक प्लेस या कहीं पर भी जिस वक्त नमाज का समय हो, उसके मन में तो नमाज पढ़ने की है परंतु वो शासन, सत्ता और लोगों के डर से नमाज नहीं पढ़ पा रहा। तो क्या आप उसे मुस्लिम नहीं मानेंगे? और एक कन्वर्टेड मुस्लिम होगा जो 5 वक्त की नमाज करेगा, उसे सरकार का भी संरक्षण होगा और लोगों का भी समर्थन होगा, उसको ये रियल प्रैक्टिशनर मुस्लिम मानेंगे और उसको वक्फ बोर्ड के अंदर ही शामिल करके वक्फ के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है ये लोग करेंगे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, क्या धोखे में रखा जा रहा है मुसलमानों को या इसके पीछे कोई बड़ी चाल है? नहीं, देखिए ये बात तो आप समझिए कि भारत के मुस्लिमों को धोखे में रखा जा रहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। भारत के मुस्लिमों को धोखे में रखा जा रहा है कि आप लोग जो है चुपचाप हर चीज सरकार की स्वीकार कर लीजिए। आप ये देखिए कि भारत का मुस्लिम आज अपनी जमीनों को अपनी कहने से डर रहा है। अगर वो ताजमहल की बात करता है तो उसे कुछ और नाम दे दिया जाता है, अगर लाल किले की बात करता है तो उसे कुछ और नाम दे